हाय दोस्तों, आज प्रकरण पढ़ेंगे जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम लोग ये वर्ण प्रकरण पढ़ते हैं। वर्ण प्रकरण किसे कहते हैं? वर्ण व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे बनने के नियमों का वर्णन वर्ण प्रकरण कहलाता है। नोट: वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल 47 वर्ण है। हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल 47 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ओ से लेके अंग आ को छोड़कर री मिला के कुल 11 स्वर वर्ण है। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ओ, री सभी स्वर वर्ण है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। को वर्ग से पो वर्ग तथा यो से लेके हो तक, जैसे यो, रो, लो, वो, ताम, सो, मूर्धन, सो, धान, सो, हो तक। को वर्ग से पो वर्ग तक तथा यो से हो तक कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। को वर्ग से लेके पो वर्ग तक स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। को वर्ग से लेके पो वर्ग तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतःस्थवन की संख्या कितनी है? अंतःस्थवन की संख्या कितनी है? अंतःस्थवन की संख्या कितनी है? अंतःस्थवन की संख्या 4 है। यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो। अंतःस्थवन की संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है? ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है? ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है दोस्तों। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है। तालमसो, मूर्धन्यो, धांसो, हो। तालमसो, मूर्धन्यो, धांसो, हो। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है। आगे बढ़ते इसी तरह। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्षो, तरो, गियो, सरो। अक्षो, तरो, गियो, सरो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्णों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इसी में वर्ण प्रकरण में ही वर्णों के उच्चारण स्थान आते हैं। इसमें देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान इसमें दोस्तों ओ, आ, को वर्ग में 5 आता है। क, ख, ग, घ, अंग, हो और साथ ही साथ विसर्ग। सभी का उच्चारण स्थान कंठ से। सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। ओ, आ, को वर्ग का 5 और हो
तथा विसर्ग सभी का उच्चारण स्थान कंठ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षई दीर्घई चो वर्ग, हर्षई दीर्घई चो वर्ग, हर्षई दीर्घई चो वर्ग। वर्ग का मतलब पांचों है दोस्तों। यो तालम सो, उच्चारण स्थान कौन से? तालु से। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। री टो वर्ग मूर्धन सो, री टो वर्ग मूर्धन सो, उच्चारण स्थान कौन से? मूर्धा से। री टो वर्ग मूर्धन सो, उच्चारण स्थान कौन से? मूर्धा से। मूर्धांशो, मूर्धांशो से याद रखिएगा दोस्तों, मूर्धा से। आगे बढ़ते हैं। लिरी तो वर्ग लो सो, लिरी तो वर्ग लो सो, दंत से। लिरी तो वर्ग लो सो, तो थ द ध न सभी आएगा दंत से। दो भी इसी माता है दंत से। तो थो से याद रखिएगा दोस्तों, दो से दंत, तो दो में जितना पांचों आएगा तो पांचों दंत से याद रखेगा। इसी तरह से हर्षऊ दीर्घऊ, हर्षऊ दीर्घऊ प वर्ग, हर्षऊ दीर्घऊ प वर्ग सभी ओष्ठ से हो जाएगा दोस्तों, ओष्ठ से। हर्षऊ दीर्घऊ प वर्ग सब ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। ए ए ए कंठ तालु से, ए कंठ तालु से, ए कंठ तालु से, ए कंठ तालु से, ए कंठ तालु से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ को उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से, ओ को उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं। वो का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से, वो का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से। इसी तरह अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स, यह 2018 से लेकर 2023-24 तक होगा। आप सब क्वेश्चन बैंक में जाके आप लोग देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रत्येक वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैं 18 क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। भो का उच्चारण स्थान कहाँ है? भो का उच्चारण स्थान बोलिए दोस्तों आप लोग। भो का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। आप लोग बोले दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। 2 नंबर क्वेश्चन है। गो का उच्चारण स्थान क्या है? गो का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। बोलिएगा दोस्तों गो का उच्चारण स्थान क्या है? क्या हो जाएगा चारों में से? और इसका सही आंसर है कंठ से, ऑप्शन बी कंठ से, ऑप्शन बी कंठ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा से, ऑप्शन बी दंत से, ऑप्शन सी ओष्ठ से, ऑप्शन डी कंठ से। बोलिए दोस्तों तो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो का उच्चारण स्थान कहाँ है बताइएगा दोस्तों। तो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत से। बताए थे आपको तो थ दो जिसमें आ जाएगा दंत से, तो हो जाएगा दंत से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए मूर्धा से, ऑप्शन बी दंत से, ऑप्शन सी ओष्ठ से, ऑप्शन डी कंठ से। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ से, क्योंकि ओ आ और को वर्ग और विसर्ग और लो सभी होता है कंठ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के दोस्तों बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। आगे इसी तरह क्वेश्चन 6, बोलिएगा दोस्तों, नो का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य नो का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य नो का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलिएगा दोस्तों, मूर्धन्य नो का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी मूर्धा से, ऑप्शन सी तालु से, ऑप्शन डी दंत से। मूर्धन्य नो का बताइए दोस्तों। मूर्धन्य नो का हो जाएगा आंसर बी मूर्धा से। मूर्धन्य नो का हो जाएगा मूर्धा से। इसी तरह आगे बढ़ते दोस्तों, ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको ऊपर बता दिया गया है दोस्तों। ठीक से एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा। ऊपर से अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। यदि जो आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 का उच्चारण स्थान है, बताना है 2 का उच्चारण स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी दंत से, ऑप्शन डी ओष्ठ से। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 2 का उच्चारण स्थान दंत से। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत से। आगे बढ़ते हैं इसी तरह, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। बताइएगा दोस्तों, व्यंजनों के अंत में जब हलंत लग जाता है, व्यंजनों के अंत में जब हलंत लग जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी चौथाई, ऑप्शन बी तिहाई, ऑप्शन डी संपूर्ण। व्यंजनों के अंत में दोस्त हलंत लगने के बाद इसका हो जाएगा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाता है। आगे इसी तरह बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। बताइएगा दोस्तों, पो का उच्चारण स्थान क्या है? पो का उच्चारण स्थान क्या है? पो का ऑप्शन नंबर ए दंत से, ऑप्शन नंबर बी कंठ से, ऑप्शन सी ओष्ठ से, ऑप्शन डी तालु से। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओष्ठ से। प फ ब सभी पो वर्ग का हो जाता है ओष्ठ से, तो इसका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन, को वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा दोस्तों। को वर्ण का ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी मूर्धा से। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, को वर्ण का हो जाएगा कंठ से, को का कंठ से। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11, धो का उच्चारण स्थान क्या है? धो का उच्चारण स्थान क्या है? धो का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा दोस्तों, कंठ से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी ओष्ठ से, ऑप्शन डी दंत से। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धो का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों, धो का उच्चारण स्थान दंत से। दो का उच्चारण स्थान दंत से, क्योंकि तो थ दो ध इसी में आता है, तो दंत से हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर दंत से। इसी तरह क्वेश्चन 12 देखते हैं दोस्तों, छो का उच्चारण स्थान क्या होगा? छो का उच्चारण स्थान बताना है। 1 नंबर ऑप्शन कंठ से, बी तालु से, सी मूर्धा से और डी दंत से। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छो का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, फो का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए दंत से, ऑप्शन बी ओष्ठ से, ऑप्शन सी तालु से, ऑप्शन डी मूर्धा से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फो का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, टो का उच्चारण स्थान कहाँ है?
टो का उच्चारण स्थान बताना क्या है दोस्तों। टो का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए तालु से, ऑप्शन बी मूर्धा से, ऑप्शन सी दंत से, ऑप्शन डी ओष्ठ से। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। टो का उच्चारण स्थान, टो का उच्चारण स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्धा से। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धा से, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 का 15 क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में कौन है। बताना है दोस्तों संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए यो, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी तालम सो, ऑप्शन डी गियो। बताइएगा दोस्तों सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गियो। अक्षर तरो गियो 4 संयुक्त व्यंजन होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है। स्वर वर्णों की कुल संख्या बताना दोस्तों। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 52। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे बढ़ते दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 52। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन डी 52। इसी तरह आगे बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 25। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन बी। तो आप लोग प्रैक्टिस कर, उम्मीद है दोस्तों आप लोग का हो गया होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप लोगों को वन प्रक्रम यही इतना ही पूछेगा, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। और आप लोगों को अगर यदि PDF चाहिए तो आप लोग हमारे WhatsApp नंबर इतना पे आप कमेंट कीजिए दोस्तों 76 67 63 38 30। आपको PDF मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा हेलो सर, मैसेज कर दीजिएगा PDF चाहिए, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ विशाल, आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं स्टडी विथ विशाल। व्याकरण के इसी तरह और अच्छे कंटेंट के लिए व्याकरण टोटल सभी इसी चैनल पे आएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और सपोर्ट ऑल द गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप लोगों को इसी तरह और अच्छे कंटेंट मिलते रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों। वेरी वेरी थैंक यू।